Next topic is moving coil galvanometer. What is moving coil galvanometer? क्या होता है? Galvanometer is an electrical instrument used to detect and measure small current और voltage. Galvanometer एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिटेक्ट करता है और मेजर करता है स्मॉल करंट और वोल्टेज. इसका प्रिंसिपल क्या है? When a current carrying coil is placed in a magnetic field, mechanical force acts on the coil. जब एक करंट कैरिंग कॉइल को हम दो मैग्नेट्स के बीच में रख देते हैं, एक करंट कैरिंग कॉइल विज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है? मैकेनिकल फोर्सेस सेटअप हो जाती हैं कॉइल के ऊपर. ये इसका प्रिंसिपल होता है. ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल. इसकी जो कॉइल होती है वो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, ABCD, वाउंड ऑन ए एल्यूमिनियम ड्रम. उसको किसके ऊपर वाउंड किया गया है? एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर. द कॉइल इज सस्पेंडेड सो दैट इट कैन मूव इन द फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ ए पावरफुल मैग्नेट. द कॉइल इज सस्पेंडेड सो दैट, मतलब कॉइल को वाउंड किया गया है एल्यूमिनियम ड्रम पे, तो क्या होगा कि मैकेनिकल जब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा कि मैकेनिकल फोर्सेस सेटअप हो जाएंगी. द पॉइंटर इज अटैच, जो पॉइंटर उसके साथ अटैच होगा वो मूव करेगा ऑन ओवर ए कैलिब्रेटेड स्केल. ओके, द कॉइल इज सस्पेंडेड सो दैट इट कैन मूव इन द फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ ए पावरफुल मैग्नेट. तो दो मैग्नेट्स के बीच जब हम उस एल्यूमिनियम ड्रम को जिसके ऊपर कॉइल वाउंड की हुई है, जब हम उसको उसके बीच में रखेंगे तो मैकेनिकल फोर्सेस सेटअप हो जाएंगी. और फिर जो पॉइंटर लगा होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, गैल्वेनोमीटर जो डिटेक्ट करेगा करंट और उसको मेजर करेगा. उसके बाद जो है हमें पता चल जाएगा कितने करंट आ रहा है, कितना करंट की डायरेक्शन क्या है. द पॉइंटर इज अटैच टू मूविंग ओवर ए कैलिब्रेटेड स्केल. अब वर्किंग क्या है इसकी? When the galvanometer is connected in the circuit, जब हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो क्या करता है? डिटेक्ट करता है और करंट को मेजर करता है. करंट फ्लो होता है थ्रू द कॉइल. ठीक है. सिंस द कॉइल इज कैरिंग करंट एंड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर मैकेनिकल फोर्सेस एक्ट्स ऑन द कॉइल. मतलब हमने एक एल्यूमिनियम ड्रम है, उसके ऊपर कॉइल को वाउंड किया हुआ है. जब हम उसको दो मैग्नेट्स के पोल्स के बीच में रखेंगे तो क्या होगा? तो मैकेनिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मैकेनिकल फोर्सेस सेटअप होंगी. उससे क्या होगा कि करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा करंट की डायरेक्शन किस तरफ है और उसके बाद कितना करंट आ रहा है वो भी जो है वो बता देगा हमें. दिस पॉइंटर अटैच टू मूव्स ओवर द स्केल. तो पॉइंटर जो है वो हमें बताएगा कि करंट की डायरेक्शन और कितना करंट आ रहा है. When the coil of area A having n turns, अब coil है, उसका एल्यूमिनियम ड्रम पे हमने उसको वाउंड किया हुआ है और उसका एरिया क्या है? A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और कितने बार उसको वाउंड किया हुआ है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें, वो n टर्न्स लेके चल रहे हैं. एंड कैरिंग ए करंट आई, तो उसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है. और प्लेस्ड है दो मैग्नेट्स के बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. द टॉर्क क्या एक्ट करेगी? टॉर्क मीन्स एक तरह की फोर्स होती है. टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा? n, कितने नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. लेट थीटा बी द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर. अब थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन है जो प्रोड्यूस्ड हो रही है गैल्वेनोमीटर में ड्यू टू द टॉर्क. K इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. अब थीटा क्या होगा? जब करंट फ्लो होगा तो जो पॉइंटर लगा हुआ वो डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो कौन सी डिफ्लेक्शन होगी? तो टॉर्क 2 क्या होगा? K थीटा. K क्या होता है? रीस्टोरिंग टॉर्क. कुछ फोर्स जो है वो स्टोर रहती है, उसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं. तो टॉर्क 2 क्या होगा? K थीटा. उस रीस्टोरिंग टॉर्क को हम K बोलते हैं. इक्विलिब्रियम पोजीशन की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा? टॉर्क 1 जो है वो टॉर्क 2 के इक्वल हो जाएगी. ओके, अब ये देखो हमारे पास एक एल्यूमिनियम ड्रम है, उसके ऊपर ऐसे टर्न्स हैं. ओके, कॉइल की, इसको हमने दो मैग्नेट्स के बीच में रखा है. ठीक है. और यहाँ पे जो है करंट फ्लो हो रहा है, ये जो वाउंड हुई पड़ी है. ठीक है. और ये हेयर स्प्रिंग है यहाँ पे, दीज आर द हेयर स्प्रिंग. और कॉइल जो है यहाँ पे टर्न हो रही है और ABCD क्या है?
हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, जब हम इसको दो मैग्नेट्स के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, करंट सेटअप हो जाएगा, मैकेनिकल फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन देगा। पुट द वैल्यू ऑफ टो 1 एंड टो 2 इन इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आई है, अब टो 1 और टो 2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा के थीटा बाई एन बी ए। तो आई हमारे पास आ जाएगा के थीटा बाई एन बी ए, के एन बी एंड ए आर कॉन्स्टेंट है, के डिवाइड बाई एन बी ए क्या है हमारे पास जी, ठीक है, जी क्या है हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, ओके। तो गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट भी आप इसको कह सकते हैं, जी क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जी थीटा। तो आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, थीटा के, जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन, ओके। तो ये हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमेट्रिक की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और हमारे पास जो थी डायग्राम थी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है शंट। शंट क्या होता है, इट इज़ ए लो रेजिस्टेंस वायर connected in parallel with the galvanometer to avoid excessive current through it। अब क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको पैरेलली कनेक्टेड किया गया है, ऐसे पैरेलली कनेक्टेड किया गया है। अब इसमें करंट जो फ्लो होगा, समझ लीजिए अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, करंट को डिटेक्ट करेगा भी कितना आ रहा है। लेकिन अगर करंट बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की वायर जो है बर्न हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो हमें उस चीज़ को रोकने के लिए कि ये बर्न ना हो, डैमेज ना हो, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बर्न ना हो, डैमेज ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि वो जो एक्सेसिव करंट है उसको कंट्रोल कर सके। तो शंट होता है, इट इज़ ए लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो एक लो रेजिस्टेंस वायर है, उसको हम पैरेलली कनेक्टेड करते हैं विद द गैल्वेनोमीटर टू अवॉइड एक्सेसिव करंट थ्रू इट, एक्सेसिव करंट्स को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर जो होता है वो रेजिस्टेंस के हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर लेके शंट जो है वो कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द टर्मिनल। अब हमारे पास ये डायग्राम है, ये देखिए जो ये शंट रेजिस्टेंस है इसको गैल्वेनोमीटर के पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है और करंट जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये वोल्टेज गिवन है, ये आर रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में कनेक्टेड है इसके, ओके, ये सीरीज में कनेक्टेड है। और ये क्या है, गैल्वेनोमेट्रिक करंट यहाँ पे जा रहा है, ये शंट करंट जा रहा है, यहाँ पे करंट जो है शंट रेजिस्टेंस के साथ फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, आई जी प्लस आई एस। ये जो आई एस और आई जी यहाँ पे आ रहे हैं, ये आई जी यहाँ पे आ रहा है और आई एस जो है यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आके प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, आई जी माइनस आई एस हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आई एस ऊपर जा रहा है, आई जी इधर जा रहा है, तो यहाँ पे करंट क्या होगा वो हम देखेंगे, आई जी माइनस आई एस हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी जी, दैट इज आई जी मल्टीप्लाई कैपिटल जी। अक्रॉस गैल्वेनोमीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई जी मल्टीप्लाई कैपिटल जी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट पे क्या होगा, यहाँ पे दैट इज आई, ओके, माइनस आई जी मल्टीप्लाई एस। यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस हेयर, तो आई यहाँ पे आ रहा है, आई जी यहाँ पे जा रहा है, आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई दिस एस, ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड शंट। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब हम इसको इक्वल कर देंगे तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगी एस की वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी, ओके। इफ आई इक्वल्स टू एन आई जी, अगर आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स एक मल्टीप्लाई आई जी है, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आई की वैल्यू आई है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर, इस आई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू एस इक्वल टू 1/n-1 जी। ये सोल्व करके आएगा तो शंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इज 1/n-1 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो ये हमारे पास जो डेरिवेशन थी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर में कैसे करना है, ओके। थैंक यू।